तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बाइक के बारे में जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होते ही बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक की सेल्स को डाउन कर देगी, क्योंकि ना आपको इन सभी बाइक्स में बेटर फीचर्स मिलेंगे, बेटर डिजाइन होगा बाइक का और जो परफॉर्मेंस आएगी वो भी सेगमेंट में बेस्ट होगी। तो ये सभी बाइक कौन सी होने वाली है, इनकी लॉन्च डेट क्या रहेगी, फीचर्स कौन कौन से आएंगे और स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर कोई ऐसी बाइक है जिसके बारे में आपको डिटेल चाहिए या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो का लाइक है मैं 350 लाइक्स का, जो कि ज्यादा नहीं है, आई नो आप जल्दी से पूरा करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बाइक है KTM की तरफ से जो आने वाली है 490 सीसी कैटेगरी में। और फिलहाल में ही ना इस बाइक के जो स्पाई शॉट्स है वो आए हैं, जिसमें जो KTM ड्यूक 490 है उसका प्रोटोटाइप वर्जन स्पाइड हुआ है। तो KTM का जो प्लान है 490 सीसी के साथ में वो ये है कि वो अपनी एक लाइनअप में ऐसा सेगमेंट फिल करे जिससे जो KTM 390 और 790 के बीच में गैप है वो कम हो जाए। अभी फिलहाल में जो KTM है वो मेनली फोकस करती है 200 से 390 सीरीज पे, लेकिन 390 के बाद डायरेक्ट जंप आता है 790 पे, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसी गैप को कम करने के लिए जो KTM है ना वो 490 सीसी लाइनअप को मार्केट में उतार रही है। तो अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट के बारे में कि इंडियन मार्केट में कौन कौन सी बाइक है जो आएगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो आर्टिकल्स है उसके अकॉर्डिंग तीनों ही बाइक आने वाली है, ड्यूक 490, RC 490 और एडवेंचर 490। अब इनमें जो ड्यूक और एडवेंचर है उनका जो डिजाइन है वो आपको लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो RC आने वाली है वो डेफिनेटली बेस्ड होने वाली है KTM RC 990 के ऊपर। और स्पेसिफिकेशंस में बाइक में आएगा 490 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 55 से 60 PS की, जो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में काफी अच्छा कंपटीशन बन सकता है एप्रिलिया के लिए और अपकमिंग BMW और TVS की बाइक के लिए। इन सब के अलावा जो फीचर्स आएंगे बाइक में उसमें जो TFT डिस्प्ले है बाइक का वो आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें वो सारे फीचर्स आएंगे जो KTM की 390 सीरीज में है और उसके अलावा भी आपको इसमें एक दो फीचर्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो है प्राइस। तो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इन बाइक का जो प्राइस है वो आपको 4 लाख से 5,50,000 के प्राइस पर देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन्स, जिसमें ड्यूक, RC और एडवेंचर रहेगी। बाकी लॉन्च की बात करें तो अभी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। जो बाइक एक्सपोर्ट हुई है स्टार्टिंग के टाइम पे वो भी अभी एक प्रोटोटाइप वर्जन है, तो उसको भी फिनिश होने में टाइम लगेगा। तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो है आइकमा के इवेंट की, यानी कि जो KTM है वो पहले इस बाइक को इवेंट में रिवील करेगी, उसके बाद ही ये बाइक इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगी। तो ऐसे में ना इस बाइक को लॉन्च होने में टाइम लगेगा, हम इस बाइक को 2027 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी KTM के अलावा जो बजाज है वो काम कर रही है अपनी न्यू बाइक्स के ऊपर, जिसमें एडवेंचर और क्रूजर कैटेगरी में बाइक लॉन्च होगी। दोनों ही बाइक में आपको 349 सीसी का इंजन मिल सकता है जो फिलहाल में ही कंप्रेस हुआ है डोमिनार 400 से। जो एडवेंचर बाइक होने वाली है बजाज की वो डेफिनेटली एक नई बाइक होगी, नए प्लेटफॉर्म के ऊपर होगी, लेकिन जो क्रूजर है वो आई थिंक बेस्ड हो सकती है एवेंजर के ऊपर, क्योंकि काफी टाइम से ना एवेंजर 400 भी पेंडिंग चल रही है। तो मे बी अब टाइम आ गया है कि बजाज एवेंजर 400 को मार्केट में लॉन्च करे। बाकी बजाज की तरफ से अपडेट ये है कि ये सभी बाइक आपको 2026 से 2027 में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें पल्सर मॉडल्स के और डोमिनार के भी अपडेट्स आएंगे। और बजाज आई थिंक RS को भी अपडेट कर सकती है या फिर RS 400 के रिगार्डिंग कोई न्यूज लीक कर सकती है। इसके अलावा जो फिलहाल में बजाज की अवेंजर 160 आती है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, और जो अवेंजर 220 स्ट्रीट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कमिंग सून, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये बाइक लॉन्च होने वाली है। बाकी इसके अलावा जो नॉर्टन मोटरसाइकिल्स है वो इंडियन मार्केट में काफी जोरों से अपनी बाइक को टेस्ट राइड कर रही है, जिसमें नॉर्टन की एटलस आने वाली है, नॉर्टन की मैनेक्स R आने वाली है। जो नॉर्टन की एटलस GT है वो एक एडवेंचर बाइक होने वाली है जो लॉन्च होने पर डायरेक्ट कंपटीशन देगी BMW F450 GS को, और कुछ ही दिनों पहले इस बाइक को F450 GS के साथ में ही स्पोर्ट करा गया था टेस्ट राइडिंग के टाइम पे, जिसमें ये जो बाइक है थोड़ी सी टॉल लग रही थी, बल्कि लग रही थी इन कंपैरिजन ऑफ F450 GS। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें भी ये बाइक थोड़ी सी बेटर है GS से, क्योंकि आपको इसमें मिलता है 585 सीसी का पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 70 PS की। और जो बाइक का डिजाइन है वो भी मिनिमल सा है, कुछ ऐसा खास नहीं है। आपको वैसे ये बाइक देखने में तो एक EV बाइक लगेगी, बट ऐसा है नहीं। नॉर्टन मोटरसाइकिल्स में ना आपको कलर कॉम्बिनेशंस या फिर ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते हैं। आप इस ब्रांड को मोटरसाइकिल्स की दुनिया में टेस्ला का साइबर ट्रक समझ लो। तो फ्रंट में इसमें ट्विन LED प्रोजेक्टर लैंप्स है, नीचे उसके DRLs है, और उसके नीचे आपको इसमें कॉर्नरिंग लाइट्स भी मिल जाती है। बाकी जो बाइक में वाइजर है वो काफी टॉल है, एडजस्टेबल है। साइड प्रोफाइल से जो बाइक का लुक है वो काफी ज्यादा बल्की है, स्पेशली टैंक वाले एरिया से। जो टैंक के साइड में पैनल्स है उस पे नॉर्टन की बैजिंग है, उसके अलावा आपको कहीं भी बाइक में ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। और फीचर्स में ना आपको इसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स मिलते हैं,
है, जैसे कि लीन सेंसिटिव ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और इवन कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल। और इस बाइक में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप काफी सारे फीचर्स को टॉगल कर सकते हो और ना आपको इसमें कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। तो जो फीचर्स है इस बाइक में वो काफी अमेजिंग है। बाकी ये जो बाइक है ये आपको आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है और जो प्राइस होगा बाइक का लॉन्च होने पर वो रखा जाएगा 6 लाख से 7 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस पे। बाकी इसके अलावा जो मैनेक्स आर है वो एक सुपर बाइक है जो लॉन्च होने पर कॉम्पीट करेगी डुकाटी, BMW और कावासाकी के साथ में। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में ना 1200 सीसी का V4 इंजन आएगा, 206 PS की पावर होगी और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा। और लॉन्च होने पर जो इसका प्राइस होगा वो रखा जाएगा 20 से 25 लाख के एक्स-शोरूम प्राइस पे। और सब आर्टिकल्स में ऐसा भी मेंशन है कि ये बाइक अबव 50 लाख के प्राइस पे हो सकती है। बाकी लॉन्च में हम इस बाइक को 3rd क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगली जो बाइक है वो आने वाली है सुजुकी की तरफ से। नेकेड और फुल्ली फेयर्ड दोनों बाइक चेंज होने वाली है और ADV सेगमेंट में जो V-Storm आती है उसका भी न्यू वर्जन आएगा। फिलहाल में जो लीक्स आई है उसके अकॉर्डिंग जो जिक्सर का डिजाइन रहने वाला है वो बेस्ड होगा सुजुकी GSX 8R और 8S पे, जिसमें आपको फ्रंट में ट्विन LED लाइट सेटअप मिलेगा, ऊपर DRL होगा। तो जो बाइक का कंप्लीट फ्रंट फेशिया है वो दोनों ही बाइक में कंप्लीटली चेंज होने वाला है। बाकी जो SF मॉडल है वो और भी ज्यादा बल्कि हो जाएगा पहले से। और फीचर्स में इसमें डुअल ABS, राइडिंग मोड्स, नेविगेशन जैसे फीचर्स आएंगे और साथ में आपको इसमें 4 to 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकेशंस में जो दोनों वर्जन है 155 और 250 सीसी वाले, उनका जो इंजन है वो एयर कूल और ऑयल कूल से लिक्विड कूल्ड हो सकता है। जो रिफाइनमेंट है बाइक की वो और भी ज्यादा बेटर होगी। और अगर सुजुकी जो 155 सीसी वाला इंजन है उसमें पावर को इंक्रीज करती है देन डेफिनेटली जो SF मॉडल की सेल्स है उसमें काफी हाइक आएगा, क्योंकि अभी ना आपको इसमें सिर्फ 13.6 PS की पावर मिलती है, जो एज अ फुल्ली फेयर्ड बाइक काफी कम है इस बाइक के हिसाब से। इस बाइक में एटलीस्ट 16 to 17 PS होना चाहिए। बाकी आपके हिसाब से इस बाइक को सभी के लिए अफोर्डेबल रखना चाहिए या फिर पावर स्पेक्स में चेंज करके थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। तो लॉन्च डेट में सुजुकी आने वाले कुछ ही दिनों में इन सभी बाइक को अनाउंस कर सकती है या जो टेस्ट राइडिंग है न्यू मॉडल्स की वो स्टार्ट हो सकती है। जो एक्सपेक्टेशन है इन बाइक के लॉन्च होने की वो है 3rd से 4th क्वार्टर की, और जो प्राइस में डिफरेंस आएगा वो होगा 15 से 20 हजार का। बाकी इस बाइक के अलावा मुझे काफी कमेंट आ रहे थे सुजुकी V-Storm SX के बारे में कि उस बाइक का कोई अपडेट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है या फिर उसके डिजाइन में कोई चेंज आएगा। तो देखो अगर सुजुकी जिक्सर को चेंज करेगी तो उनको इस बाइक को भी चेंज करना ही पड़ेगा। इसको भी लॉन्च हुए इंडिया में काफी टाइम हो गया है एंड इसके जो भी V-Storm वाले अलग वर्जन्स है वो काफी टाइम पहले अपडेट हो चुके हैं, नए डिजाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ। इवन जो सुजुकी V-Storm 160 आती है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी अपडेट हो गई है। तो ऑब्वियसली V-Storm SX भी अपडेट होगी एंड इसमें भी आपको सिमिलर डिजाइन देखने को मिलेगा जो फ्लैगशिप वर्जन्स में आता है, जिसमें जो बाइक का फ्रंट फेशिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बाइक थोड़ी सी और ज्यादा बल्कि हो जाएगी। और फीचर्स में भी इसमें नेविगेशन आएगा, राइडिंग मोड्स होंगे बाइक में, साथ में स्विचेबल ABS और TFT डिस्प्ले भी इसमें आएगा। बाकी सुजुकी की तरफ से कौन सी वो बाइक है जिनके लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली बाइक के बारे में जो आने वाले कुछ ही टाइम में लॉन्च होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि इनमें से कौन सी बाइक है जिनके लॉन्च होने का वेट आप कर रहे हो और आपके पास ऑप्शन हो इनमें से किसी एक बाइक को परचेस करने का, देन आप कौन सी बाइक को परचेस करोगे। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केस एंड टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। बाकी बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।